So my dear students, today we are going to study about conditions for sustained interference. मतलब interference pattern किस तरीके से स्क्रीन पर बनेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी है, सोर्सेस का कैसा होना ज़रूरी है और देर तक वो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें स्क्रीन पर दिखे, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। स्टार्ट करते हैं कंडीशंस के बारे में। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, बोथ द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। दोनों सोर्सेस हमारे कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट? सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो कोहेरेंट का मीनिंग होता है कि दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस सेम हो। ठीक है, दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो हियर सोर्सेस हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब दोनों के फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, कॉस डिफरेंस एट अ गिवन पॉइंट विच डज नॉट वेरी विथ टाइम। मतलब टाइम के साथ दो वेव्स जो मीडियम के एक पॉइंट पर पहुंच रही हैं, दोनों का फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज ना हो। अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो फिर क्या होगा? उसी जगह पर अगर ब्राइट बैंड बन रहा है तो हम क्या चाहते हैं कि हर बार मीडियम के, जैसे ये स्क्रीन है, हम सोच रहे हैं कि यहां पर ब्राइट बैंड बने। ब्राइट बैंड बोले या ब्राइट फ्रिंज बोलो, है ना। तो अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो अगर दोनों वेव्स का यहां पर क्रेस्ट पहुंच रहा है तो अगली बार भी क्रेस्ट पहुंचेगा, तो हर बार ये जगह हमें कैसी दिखेगी? ब्राइट। सपोज अगर हम लोगों ने जो दो वेव्स, दो सोर्सेस यूज किए हैं, दोनों का फेज डिफरेंस अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रहा है ना, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जिस जगह पर स्क्रीन पर पहले हमें ब्राइट दिखा था, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वहां पर फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है, इस वजह से पहली वेव का क्रेस्ट पहुंच रहा है तो दूसरी का ट्रफ पहुंच जाएगा, तो वो जगह हमें डार्क दिख जाएगी। हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। इस वजह से दोनों सोर्सेस का क्या होना जरूरी है? हमारे कोहेरेंट होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस ऑफ लाइट। दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए? मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस ऑफ लाइट। बोथ द सोर्सेस इज व्हाट? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज सिंगल। ये सही नहीं होगा। ऐसी लाइट हो जिसकी वेवलेंथ कैसी हो? सिंगल, ठीक है ना। लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटिक, वैसे तो देखा जाए तो मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर एक होना चाहिए, है ना। अगर एक कलर होगा तो उस लाइट का वेवलेंथ भी क्या होगा हमारा? उस हिसाब से अलग अलग जो है हमारा, अगर सिंगल वेवलेंथ रहेगी तो उसके हिसाब से हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्कुल सही मिलेगा। सपोज अगर मल्टी कलर हो जाए, मतलब एक से ज्यादा ऐसा सोर्स है कि जिससे निकलने वाली जो वेव है, जो लाइट है, उसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स अवेलेबल है, तो क्या होगा? डिफरेंट वेवलेंथ विल हैव डिफरेंट पोजीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अलग अलग वेवलेंथ की पोजीशन जो है वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए ब्राइट और डार्क की पोजीशन उस स्क्रीन पर अलग अलग होगी। अगर रेड कलर की लाइट है, मतलब सपोज हमको दिख रहा है एक कलर, जैसे व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स है ना, 7 वेवलेंथ, ऐसे तो बहुत सारी है। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स दिखते हैं हम लोग को, 400 to 800 नैनोमीटर। नोट्स में सारे रीजंस लिखे हुए तो नोट्स में आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी क्या बता रहा हूं मैं, डिफरेंट वेवलेंथ विल हैव डिफरेंट पोजीशंस फॉर मैक्सिमा and minima and no distinct fringes can be seen. The maximas and minimas of different lambda can merge into each other. सिंपल है ना। अगर सोर्सेस से आने वाली लाइट में बहुत सारे मल्टीपल वेवलेंथ है तो हर एक वेवलेंथ अपना ब्राइट अपना डार्क अलग अलग बनाएंगे। हो सकता है
एक वेवलेंथ का जहां पर ब्राइट बन रहा है, दूसरी वेवलेंथ का वहां पर डार्क बन रहा हो, तो अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोगों को वहां पर नहीं मिल पाएगा। दैट्स वाई दोनों सोर्सेस का कैसा होना जरूरी है, मोनोक्रोमेटिक होना जरूरी। इसी वजह से जो हमारे यंग साहब है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि यंग ने 2 सोर्सेस नहीं लिए, बिकॉज आप कितने भी अच्छे सोर्सेस लो, उन दोनों के फ्रीक्वेंसी में, दोनों के फेज डिफरेंस में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। इसी तरीके से अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं हुए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन्होंने सिंपली एक सोर्स यूज किया, सामने स्लिट रखी, सॉरी एक कार्डबोर्ड रखा, उस कार्डबोर्ड में 2 स्लिट बना ली। इस तरफ से हम देखेंगे तो हमको 2 सोर्सेस नजर आते हैं, बट एक्चुअली है कौन, एक ही सोर्स है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये मैं अभी बता चुका आप लोगों को। ठीक है, बोथ द सोर्सेस, ठीक है, बोथ सोर्सेस must have, should have same frequency, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये किसके लिए है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम लोगों को जो कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस है, मतलब 2 सोर्सेस जिनका फेज डिफरेंस कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 2 सोर्सेस की, तो उन दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। अगर 2 वेव्स है हमारे पास, अगर ये 1 सेकेंड में 10 वेव बनाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये भी 1 सेकेंड में 10 वेव बनाती है, तो मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम हो गई। ये भी 1 सेकेंड में 10 वेव, ये भी 1 सेकेंड में 10 वेव, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम। मान लो 1 घंटे के बाद, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से 2 लाइट निकली, वैसे तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 1 आवर के बाद ये लाइट नागपुर बर्डी पर पहुंची और वहां पर इसका क्रेस्ट पहुंचा, तो ये सेकेंड लाइट इसका भी उस जगह पर क्या पहुंचेगा, क्रेस्ट पहुंचेगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। ठीक है, अब सेम फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ लेंस रखा था, यहाँ सोर्स था, इस तरीके से लाइट निकली थी, लेंस से ये पैरेलल होगी और हमने यहाँ क्या बनाई थी, स्लिट बनाई थी। ठीक है, ये हमने यहाँ स्लिट बनाई थी। तो इस तरीके से हमको S1 और S2 2 सोर्सेज दिखते हैं। अब ये आए कहाँ से, सेम सोर्सेज से आए हैं, दैट्स वाई इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए बता रहा हूं मैं, फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। फिर से नंबर 4, 2 सोर्सेस मस्ट हैव एग्जैक्टली सेम, है ना, 2 सोर्सेस must have exactly same, ठीक है, और नियरली सेम, एग्जैक्टली सेम हो या थोड़ा सा फर्क हो, चलो ठीक है, थोड़ा सा भी 0.1 0.2, बट अगर एग्जैक्टली सेम हो तो बहुत मजा आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम इंटेंसिटीज, ठीक है, जो मैंने कल आपको बताया था, अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है तो फॉर्मूला हमने निकाला था, आई मैक्स कितनी आती है, 4I, और आई मिनिमम कितना आता है हमारा, 0। ये फुल ब्राइट दिखेगा, ये फुल डार्क दिखेगा, तो स्क्रीन पर ब्राइट डार्क एक प्रॉपर इंटरफेरेंस फ्रिंज हम लोगों को वहां पर नजर आएगी। ठीक है, अब यहां पर इंटेंसिटी थोड़ा सा, देखो सोर्सेस तो एक ही सोर्सेस है, S1 और S2, दोनों जो सोर्सेस हमको दिख रहे हैं, जो S1 S2 स्लिट्स दिख रही हैं, वो है एक ही सोर्स की लाइट। तो आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, क्या इंटेंसिटी सेम होगी, लेकिन यहां पर एक छोटी सी कंडीशन है। ठीक है, क्या होगी, दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी कब सेम होगी, इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता। इसका मतलब है कि दोनों स्लिट की जो विड्थ है ना, मान लेते हैं ये W1 है, ये W2 है, तो दोनों स्लिट्स की विड्थ जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, दोनों स्लिट्स की विड्थ कैसी होनी चाहिए, इक्वल, तो दोनों की इंटेंसिटी भी क्या होगी, इक्वल। अगर हम सपोज ऐसा मान लेते कि यहां पर इतनी बड़ी स्लिट बना दी हमने, इतना बड़ा होल कर दिया और इसमें इतना सा रखा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें से ज्यादा लाइट निकलेगी, है ना, और इसमें से कम निकलेगी, तो ज्यादा लाइट निकलेगी मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, कम लाइट निकल रही है मतलब इसकी इंटेंसिटी कम। तो इस तरीके से भी होता है। तो अगर इंटेंसिटी सेम चाहिए तो स्लिट्स, दोनों स्लिट्स का विड्थ कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा,
एक डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोगों को मिलेगा। डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोगों को देखने को, डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। यहां तक हो गया। एग्जामिनेशन में 2-3 मार्क्स के लिए आएगा तो ये आप लोगों को थोड़ा सा लिखना रहेगा, है ना। यहां तक हो गया। आगे 1-2 कंडीशन और बता देता हूं मैं आप लोगों को, तो कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 कंडीशंस आपके पास हो जाएंगी, देन इट वुड बी ग्रेट। यहां तक हो गया माय डियर्स। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5। नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया, नंबर 5 भी डिस्कस कर लेते हैं। है ना। चलो, क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन distance between two slits should be very small. Okay, should be very small. Distance between two slits should be very small compared to distance of screen, compared to distance of screen from slits, compared to distance of screen from slits। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये हमारी स्लिट हो गई, एक सेकंड, ये S1 ये S2, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन। ये जो हमारा डिस्टेंस होता है कैपिटल D, दिस इज व्हाट द डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स फ्रॉम द स्क्रीन, कैपिटल D। और S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है हमारा, S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज व्हाट, स्मॉल d, दैट इज स्मॉल d। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। फॉर अ सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमेशा डिस्टेंस कैपिटल D शुड बी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। मतलब क्या है कि स्मॉल d काफी छोटा होना चाहिए। तो जनरली हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे स्मॉल d जो है वो मिलीमीटर्स में गिवन है। किसमें गिवन होता है स्मॉल d, मिलीमीटर्स में, ठीक है। और कैपिटल D जो है ये हमारा क्या होता है, मीटर्स में होता है, मीटर्स में। ये हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कल ही हम लोगों ने इसको किया था, डी लैम्डा अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम लोगों ने किया है। फ्रिंज विड्थ का क्या है बेटा, फ्रिंज विड्थ हमें अच्छी चाहिए, शार्प चाहिए, ठीक है, विड्थ प्रॉपर दिखे। तो इसके लिए कैपिटल D का ज्यादा होना, क्योंकि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इन दोनों पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो विड्थ ज्यादा होगी, D ज्यादा होगा तो विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है। तीसरा, स्मॉल d जितना कम होगा, क्योंकि W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। D जितना ज्यादा छोटा होगा, विड्थ उतनी ज्यादा अच्छी होगी। सो दीज आर व्हाट दी कंडीशंस, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो S1 और S2 के बीच का जो सेपरेशन है ये काफी छोटा होना चाहिए। उसी के साथ साथ S1 और S2, ठीक है, स्लिट विड्थ नंबर 6 यही लिख लेते हैं। स्लिट विड्थ क्या है, देखो सेपरेशन अलग है, S1 S2 के बीच के सेपरेशन को D बोलते हैं। विड्थ मतलब ये, स्लिट की विड्थ कैसी होनी चाहिए, स्लिट विड्थ should be very नैरो, बहुत ही नैरो होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी ज्यादा नैरो होगी उतना अच्छा हम लोगों को वहां पर क्या मिलेगा, पैटर्न दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये 5 to 6 कंडीशंस है फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए स्क्रीन पर इन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हो, और डार्क रूम के अंदर, सपोज एक डार्क रूम के अंदर आप, जैसे प्रैक्टिकल लैब्स होती है हमारी, उसके अंदर जो डार्क रूम्स हैं, उन डार्क रूम्स के अंदर अगर आप इन सारी कंडीशंस के साथ इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, देन ऑन स्क्रीन यू विल गेट द perfect, the distinct interference pattern. There will be a central bright in the center and
either side, dark bright, dark bright, dark bright, dark bright, this way. Okay, so here interference ends. हमने सारी चीजें इंटरफेरेंस के बारे में बात कर ली. अब इंटरफेरेंस के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है, दैट इज डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन कोई एक बहुत अलग फेनोमेना नहीं है, ठीक है. डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है. डिफ्रैक्शन मतलब जो इंटरफेरेंस में ही डिफ्रैक्शन होता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का एक फेनोमेना है, ठीक है. तो पहले इसको समझने के लिए हम कुछ केसेस, कुछ ऑब्जर्वेशंस स्टडी करेंगे एंड उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, डिफ्रैक्शन जैसा भी कुछ होता है. जैसे लाइट, दो सोर्सेस अगर इंटरफियर करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होता है. इसी तरीके से डिफ्रैक्शन वाले केस में क्या होगा, तो डिफ्रैक्शन कुछ अलग नहीं है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का ही फेनोमेना है. तो अब हम लोग अपना इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफ्रैक्शन, ठीक है. एंड पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे एंड जिस तरीके से हम लोगों ने इंटरफेरेंस में सेंट्रल ब्राइट बैंड, मैक्सिमास, मिनिमास, इसकी कंडीशंस एंड लोकेशंस निकाली थी, सेम यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है. तो ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग बड़े आराम से, इत्मीनान से 1 और 2 डेज इसको भी देंगे कम से कम, ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज डिफ्रैक्शन की भी ना छूटे हमसे, है ना, और प्रॉपरली हम डिफ्रैक्शन को भी अच्छे तरीके से समझ लें. ओके, आज तो हम लोग सारी कंडीशंस और ऑब्जर्वेशंस ही देखेंगे कि एक्चुअली डिफ्रैक्शन होता क्या है. अभी पहले हम कुछ देर तक ये देखेंगे कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये डिफ्रैक्शन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है. पहले ऑब्जर्व तो करो कि नेचर में अगर कोई चीज हो रही है तो क्या हो रही है, पहले उसको देखो. जब देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से, फिर स्टार्ट करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, नेचर में ऐसा क्यों. तो वाई, हाउ, ये सब के आंसर भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है. लेकिन पहले ऑब्जर्व करना कि हाँ ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं माय डियर्स. अगला कंसेप्ट हम लोग अपना, एंड दैट कंसेप्ट इज ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट. डिफ्रैक्शन, अब ये डिफ्रैक्शन क्या है समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन बड़े ध्यान से इसको क्लियर करना रहेगा हम लोगों को, ठीक है. ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हम लोग. हो सकता है आप लोगों ने देखा जरूर हो, है ना, ऑब्जर्व भी किया हो, लेकिन फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो कि क्यों ऐसा हो रहा है. हो सकता है आज उस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है. भाई इंटरफेरेंस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखो, पहले मैं यहां पर फर्क बता दूं. जनरली बहुत सारी बुक्स में और लोग यूज भी करते हैं टर्मिनोलॉजी. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम लोग ऑब्वियसली देखा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, तो इंटरफेरेंस को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, डिफ्रैक्शन को सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना. तो डिफ्रैक्शन में हम लोग सिंगल स्लिट की बात करेंगे. अब ये सिंगल स्लिट क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, सारा आंसर आपको मिलेगा. पहले ऑब्जर्व करते हैं. तो याद रखना, कभी अगर ऐसा बोला जाए इंटरफेरेंस मतलब डबल स्लिट है और डिफ्रैक्शन मतलब सिंगल स्लिट, ठीक. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, उसके बाद आगे देखते हैं, है ना. वी नो दैट कि हम लोगों ने इंटरफेरेंस का कंसेप्ट पढ़ा है इस तरीके से. यहाँ पर हमारी स्क्रीन रखी थी, यहाँ पर स्लिट S1 है, ये S2 है, सब कुछ हम लोगों को अच्छे से पता है. यहाँ पर हमारा सोर्स S1 है. अब अगर सपोज ऐसा सोचो, इफ लाइट इज नॉट अ वेव, अगर लाइट वेव नहीं है, या नहीं वेव तो प्रूफ हो गया, ऐसा मानो कि अगर लाइट वेव नहीं होती तो क्या होता. ऑब्वियस सी बात है कि अगर लाइट वेव नहीं होती तो इसमें से हर डायरेक्शन में लाइट क्या हो रही है, निकल रही है हर डायरेक्शन में, लेकिन हम लोगों को इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इधर की डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं. उधर लाइट कहीं पर भी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस साइड की डायरेक्शन को नहीं बनाते. तो हमने यहाँ पर सोर्स लिया, इससे लाइट निकल रही है. अब इसके सामने ये ऑब्जेक्ट आ गया, इससे तो लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी. जो लाइट इसके सामने जाएगी ये तो ब्लॉक हो जा रही है, ठीक है.
सोर्स S1 और S2। मान लो सपोज अगर लाइट हमारी वेव नहीं होती है ना, वैसे इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं मैं, यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया था, एक लेंस यूज किया था। लेंस को फिलहाल बनाया नहीं, मुझे पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं बताना है। यहां से लाइट ऐसे से निकलती है तो ये लेंस उसको क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है कुछ इस तरीके से, है ना। बस बाकी कंडीशन यहां वाली लाइट को ब्लॉक कर देगा। अब अगर लाइट सपोज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, इफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ट्रैवल करती लाइट, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन, तो क्या होता, सीधा सीधा हमको स्क्रीन पर क्या समझ में आता, ये मान लेते हैं कि हमारी स्क्रीन, ये हमारी क्या है, स्क्रीन। अब अगर लाइट सच में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता, हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के सामने ये हिस्सा पड़ रहा है, तो इसकी यहां पर शैडो आती, और ये लाइट अगर स्ट्रेट होती तो स्ट्रेट इस तरीके से चली जाती, ऐसे 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 स्ट्रेट चली जाती, ठीक है। और ये जो हिस्सा था, ये ब्लॉक, यहां पर हमको शैडो मिलती, यहां पर हमको क्या मिलती, शैडो। सो दिस कुड बी ऑफ व्हाट, शैडो रीजन। ये कब की बात बता रहा हूं मैं, अगर लाइट कैसी होती है हमारी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, तो यहां से निकलती सीधा यहां पर जाती, इस हिस्से में हमको ब्राइट पॉइंट दिखता, मतलब ये हिस्सा ब्राइट दिखता, ये हिस्सा ब्राइट दिखता, और इसके सामने क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट टकरा कर वापस चली होगी, इसका यहाँ क्या दिखता, हमको शैडो दिखता। बट रियलिटी में ऐसा नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। तो रियलिटी में क्या हुआ माय डियर्स, रियलिटी में हुआ ये कि इसी को मैं कंडीशन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, इसी कंडीशन को हम आगे देखते हैं। इस सिचुएशन में हुआ ये, गड़बड़ हो जा रहा है, और ये हमारी स्क्रीन। हुआ ये कि यहां से जो लाइट ऐसे गई, ठीक है, और यहां से जो लाइट ऐसे गई, वो इस स्लिट के कॉर्नर से टकराकर, ये रियलिटी में ऐसा हुआ, ऐसा देखा गया, ठीक है, रियलिटी में ऐसा देखा गया, क्या देखा गया कि लाइट जो है सीधी तो गई, नो प्रॉब्लम, लाइट जो है वो सीधी गई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस हिस्से को हम मान रहे थे कि शैडो रीजन दिखेगा, हुआ ये कि ये लाइट इस स्लिट के इस कॉर्नर से टकराकर इस डायरेक्शन में बैंड हो गई, स्लिट टकराकर इस डायरेक्शन में बैंड हो गई ऐसे, और यहां पर ये लाइट इसके कॉर्नर से टकराकर इस डायरेक्शन में बैंड हो गई, बाकी सीधी भी गई, ठीक है, लेकिन ये लाइट इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकराकर बैंड हो गई, ये लाइट इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकराकर इस तरफ क्या हो गई, बैंड हो गई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब होता है जो अपने अंदर से लाइट पास होने नहीं देता। तो ये तो क्या है भाई, ये तो कार्डबोर्ड था ना, कार्डबोर्ड में हमने 2 होल्स बनाए, तो होल्स में से लाइट पास होगी, ये थोड़ी ना लाइट पास होने देगा। तो यहाँ पर जो भी सोर्स से लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लाइट जो स्ट्रेट जा रही थी, हम सोच रहे थे कि सीधी सीधी जाएगी, लेकिन लाइट का नेचर वेव जैसा है, ये कॉर्नर से टकराकर बैंड हो जाती है, कॉर्नर से टकराकर बैंड हो जाती है। और हम जो सोच रहे थे कि यहाँ पर शैडो रीजन होना चाहिए, कोई लाइट नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर कोई शैडो रीजन नहीं होता, देयर इज नो शैडो रीजन, यहां शैडो मिलती ही नहीं। यहां क्या मिलता है हम लोगों को, एक सेंट्रल ब्राइट पॉइंट मिलता है, मतलब यहां पर लाइट हम लोगों को दिखती है, यहां पर क्या दिखती है, लाइट दिखती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रल ब्राइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। तब यहां से समझ में आया, जैसे तो रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ी ली है सारी, सॉरी रे ऑप्टिक्स नहीं, वेव ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर है, तो यहां से ये लाइट के क्या निकलेंगे, वेव फ्रंट्स निकलेंगे ना, और वेव फ्रंट के ऊपर अवेलेबल जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट लाइट को क्या कर रहा होगा, हर एक सोर्स जो इस वेव फ्रंट पर अवेलेबल है वो लाइट को एमिट कर रहा होगा। बाय द वे इतना सारा हम लोगों को अभी फिलहाल नहीं देखना है, ये चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं,
तो हमने देखा कि जहां शेडो होना चाहिए था रियलिटी में वहां शेडो नहीं है, वहां पर सेंट्रल ब्राइट, वहां पर तो ज्यादा लाइट हम लोगों को दिख रही है। इसका मतलब लाइट यहां से जाकर यहां बैंड हुई होगी, अदरवाइज लाइट यहां कैसे पहुंच रही है? कहीं पर उजाला दिख रहा है तो लाइट वहां तक पहुंच रही है। हम सोच रहे थे यहाँ पर उजाला नहीं, अंधेरा होना चाहिए, मतलब इस ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो दिखना चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जो अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देता। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर से तो लाइट नहीं पास हुई है ना, तो इधर दिखेगी। तो यहां से लाइट इसके कॉर्नर से, इस ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से बैंड होकर इस तरफ क्या हो, टकरा के बैंड हो गई। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पहले देखी। सो यहां पर क्या हो जाएगा कि इफ साइज ऑफ होल्स, जिसको हम स्लिट बोल रहे हैं, होल बोलिए स्लिट बोलिए, ज्यादा बेटर है स्लिट। इफ साइज ऑफ होल्स आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, हाँ ये बात ध्यान से रखना, then light does not travel in straight line, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ये जो स्लिट्स दिख रही थी हम लोगों को यहाँ पर, इस स्लिट की ओपनिंग, अपर्चर बोलो, ओपनिंग बोलो, होल बोलो, स्लिट बोलो, उसका साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गया। वेवलेंथ ऑफ लाइट किस में होती है? नैनोमीटर में। ये होल भी इतना छोटा हो कि नैनोमीटर्स में हो। मैंने बताया था ना, आप एक पेज लीजिए, पेन मतलब पेपर लीजिए, और उसके ऊपर जो हमारा निडल होता है जस्ट उसको टच कीजिए, पिन कीजिए, उससे भी छोटा होल, तो अगर ओपनिंग का, स्लिट्स का जो साइज है वो वेवलेंथ के साइज के कंपैरेबल रहा, ऑलमोस्ट कंपैरेबल रहा, तो ऐसी सिचुएशन में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, ऐसी सिचुएशन में लाइट बैंड हो जाती है, और वो इंटरफेरेंस में हम लोगों ने देखा। बाय द वे अभी डिफ्रैक्शन चल रहा है, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में अगर आप लोगों को पूछूं कि इसमें डिफ्रैक्शन क्या है, तो हमने डिफ्रैक्शन किस चीज को बोला इसके अंदर, तो यहां पर अगर हम लोगों को डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या बोलेंगे? द बेंडिंग ऑफ लाइट at the edges, कॉर्नर्स बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एट द एजेस, कॉर्नर्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, फिर बोल रहा हूं ओपेक ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसके अंदर से लाइट पार नहीं हो सकती, जैसे हम भी ओपेक ऑब्जेक्ट है। लाइट अगर इंसिडेंट हुई हमारी बॉडी पर तो हमारे अंदर से थोड़ी ना पार हो जाएगी, कोई भी पत्थर, ये वो कोई भी चीज ओपेक वो होगा जो अपने अंदर से लाइट को पार ना होने दे। ठीक है, सो द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस, कॉर्नर्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स and entering into shadow region, entering into shadow region is called diffraction, देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस मतलब कॉर्नर्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है? इस ओपेक ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहां ले लेते, ये सपोज ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट ऐसे गई, ठीक, तो जब लाइट जा रही है इधर से तो क्या हो रहा है? द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस, कॉर्नर से लाइट टकरा के बेंड हो रही है ओपेक ऑब्जेक्ट्स, एंड एंटरिंग इनटू शैडो रीजन। किस तरफ इंटर करना चाहिए? जैसे ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो इसका ये शैडो रीजन होगा, इसके सामने शैडो बनती है, तो बैंड मतलब जैसे ही ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से टकराई तो किस तरफ बैंड होनी चाहिए? उसके शैडो रीजन में। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस, कॉर्नर्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड एंटरिंग इनटू शैडो रीजन, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन, पैटर्न वैटर्न जो बनेगा वो तो बाद में देखा जाएगा। एक्चुअली डिफ्रैक्शन किस फेनोमेना को बोला गया? तो डिफ्रैक्शन जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से, एजेस से
टकराकर बैंड हो जाती है और बैंड होकर उसी ओपेक ऑब्जेक्ट के शैडो रीजन में इंटर करती है, शैडो रीजन में इंटर करती है, देन इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और कुछ देखते हैं ऑब्जर्वेशन, कुछ और ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। Now let's discuss some other observations. अब जैसे यहाँ पर दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। मैंने पहले कहा डिफ्रैक्शन वो होगा जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से टकरा के बैंड हो जाए और कहाँ जाए? उस ऑब्जेक्ट के शैडो रीजन में इंटर करे, इसको हम डिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये हम लोगों ने स्क्रीन बनाई अपनी और इसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा इस तरीके से। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हमारा सोर्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा क्या है? सोर्स है। ओके, और ये कैसा है हमारा? फिलहाल जैसा दिख रहा है वैसे ही मान लेते हैं। दिस इज व्हाट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है हमारा? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, नाउ माय डियर्स, व्हाट विल हैपन? दिस इज व्हाट द ओपेक ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा? ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। इस ओपेक ऑब्जेक्ट का यहां पर जस्ट इसके बराबर में यहां पर क्या बनना चाहिए? शैडो बनना चाहिए। तो हमने कहा यहां और ये जितना बड़ा ये, सपोज अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो बिल्कुल इसके सामने 6 सेंटीमीटर का ये हिस्सा हमको कैसा दिखना चाहिए? शैडो दिखना चाहिए, शैडो दिखना चाहिए। ठीक है ना, शैडो रीजन। ये क्या है? हमारी स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन। अब यहां से सोर्स से लाइट निकली, ये सोर्स है हमारा भाई, हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी, यहां पर गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई, तो ये सारी लाइट तो टकरा कर वापस आ जाएगी, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देता। इधर वाला तो सिंपल है, इधर भी लाइट जाएगी, नो डाउट, इधर भी लाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। हमारा कंसेप्ट क्या है? यहां से ये जो लाइट गई स्ट्रेट, हमको लगा कि भाई ये स्ट्रेट चली जाएगी बिल्कुल, और इसके हिसाब से यहां पर शैडो मिलेगा। बट हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये लाइट इस ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से बैंड होकर इसका जहां स्क्रीन पर, इस ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पर जहां पर शैडो बनता, ये सोर्स, ये लाइट जो है इसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से टकराकर इसी के शैडो रीजन में क्या हो गई? इंटर कर गई। ठीक है, इसी के शैडो रीजन में क्या हो गया? इंटर कर गई। नो डाउट स्ट्रेट भी जाएगी भाई, कोई एक रे थोड़ी निकल रही है ना, इनफाइनाइट रेज निकलती है, यू ऑल नो दैट। इधर भी जाएगी, सब तरफ जाएगी, ठीक है, ऐसे भी जाएगी। तो ये हमने देखा कि एक्चुअल जहां शैडो रीजन होना था, जहां पर कोई भी लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी, हमने देखा कि यहां पर लाइट पहुंच रही है। ठीक है, तो अब जो शैडो रीजन इतना होना चाहिए था, इतने हिस्से में क्या मिल गई हम लोगों को? लाइट मिल गई। इतने हिस्से में क्या मिल गई? लाइट मिल गई। बाकी शैडो होगा, थोड़ा बहुत भी होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर जो है देखो, इंटरफेरेंस भी जरूर होगा, हमारा इंटरफेरेंस भी जरूर होगा। यहां पर सेंट्रल ब्राइट बैंड बन जाएगा। सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि एक वेव, मैंने पहले कहा ना, एक वेव थोड़ी ना है। अगर आप लोगों को लाइट के हिसाब से सोचो, बैंड हो रही है, इसका मतलब लाइट
का यहाँ पर क्या पहुंचा होगा, वेव फ्रंट पहुंचा होगा, राइट। वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी सोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की जैसे लाइट इमिट करते हैं, तो हर एक सोर्स कर रहा होगा, सबकी लाइट हो रही होगी, इंटरफेरेंस पैटर्न भी होगा, ऊपर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, नीचे भी डार्क ब्राइट, ऐसे हम लोगों को जो है वो इंटरफेरेंस फ्रिंज भी मिलेगी। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसका कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। यहाँ पर भी सेंट्रल ब्राइट बैंड, डार्क बैंड एंड सारी चीज़ों के लोकेशंस पता करने वाले हैं, कंडीशंस हम लोग पता करने वाले हैं, वो सब होगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये फेनोमेना, ये जो हुआ यहाँ पर, दिस फेनोमेना, लाइट टकरा के ओपेक ऑब्जेक्ट से उसके शैडो रीजन में इंटर कर गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देख रहे हैं, दिस फेनोमेना इज नोन एज व्हाट, डिफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ पर एक छोटी सा एक कैच, वो ये है कि अगर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दोनों के इंटरफेरेंस में हम लोग अगर कुछ डिफरेंस, लास्ट में हम लोग इसके डिफरेंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर हम ये देखें कि स्क्रीन पर एक जगह इंटरफेरेंस हुआ, वहां पर भी सेंट्रल ब्राइट बना, आइदर साइड डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ठीक। डिफ्रैक्शन की वजह से या डिफ्रैक्शन में भी हम लोगों का इंटरफेरेंस होगा, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसमें भी ब्राइट डार्क मिलेगा, आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, दोनों में फर्क होगा। कल हम लोगों ने देखा था कि इंटरफेरेंस वाले केस में हर एक ब्राइट बैंड की, हर एक ब्राइट बैंड बोलो या फ्रिंज बोलो, हर एक ब्राइट फ्रिंज की, हर एक ब्राइट बैंड की जो इंटेंसिटी थी, थिकनेस की बात नहीं करो, जो इंटेंसिटी थी वो हर एक, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट अप टू 100 nth ब्राइट, सबकी इंटेंसिटी कैसी थी, सेम थी। कल हम लोगों ने ग्राफ भी उसका डिस्कस किया था। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल ब्राइट के बाद जो फर्स्ट ब्राइट बनेगा उसकी इंटेंसिटी जो भी होगी, फिर उसके बाद वाले सेकंड ब्राइट की इंटेंसिटी फर्स्ट ब्राइट से कम, थर्ड ब्राइट की इंटेंसिटी सेकंड ब्राइट से कम, ऐसे होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। मतलब जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन के अंदर, तो मैं वहां पर आपको ये रीजंस बताऊंगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ कि ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इस स्केच को हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शंस आप लोगों को नोट्स के अंदर प्रॉपर वे में मिल जाएगा। और ये जो ऑब्जर्वेशंस अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशंस एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, बट इन ऑब्जर्वेशन से हमारा कंसेप्ट क्लियर होंगे कि रियलिटी में डिफ्रैक्शन होता क्या है ना। हाँ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये डेफिनेशन अभी मैंने आप लोगों को लिखकर बता दी थी। इट इज सिंपली द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरिंग इनटू द शैडो रीजन ऑफ दैट ओपेक ऑब्जेक्ट, दिस फेनोमेना इज नोन एज व्हाट, डिफ्रैक्शन। इसी को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा ऑब्जर्वेशन, एंड उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना जो मेन कंसेप्ट है उसको, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। नोट्स में आप लोगों को वो ऑब्जर्वेशन मिलेगा, एंड उस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक और कंडीशन वहाँ पर दी हुई है कि हाँ, डिफ्रैक्शन क्या होता है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जो कंसेप्ट बताया, सेम उसके अंदर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो उस ऑब्जर्वेशन को भी देखोगे आप लोग, तो आप लोगों को पूरा फील आ जाएगा, ठीक है। अब अभी तो नहीं, कल हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन का थोड़ी सी बात होगी, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम कल स्टार्ट करेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, पूरे कंसेप्ट्स उसको कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रल ब्राइट बैंड, उसके बाद डार्क ब्राइट, सबकी लोकेशंस, फ्रिंज विड्थ, फिर इसका भी ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें हम लोग कल स्टडी करेंगे, वन शॉट में पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा, उसमें सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग अपने इसी कंसेप्ट, ठीक है। कल मिलते हैं विद अ न्यू एंड फ्रेश कंसेप्ट। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।